हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के विषय से जो क्रैम्प्स ऑफ स्टमक या फिर कन्वल्जन ऑफ स्टमक यानी जो पेट में मरोड़ और क्रैम्प्स आ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। तो देखिए इसमें होता क्या है, ऐंठन और मरोड़ आ क्यों सकती है। बहुत लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मरोड़ का मतलब होता है कि कोई चीज़ सीधी है, उसको में सीधा ना चल करके कोई कमी होने की वजह से वो टेढ़ी मेढ़ी होके ऐंठ जाती है, यानी आपने जो सीधा चलना चाहिए वो यूं ही कर करके गोल घूम जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, पेट पे की जो मसल्स होती है वो टाइट हो सकती है, मांसपेशियाँ वहाँ की बहुत टाइट हो जाती है, अकड़ जाती है। तो ये हो सकता है। या फिर क्या होता है, गैस इतनी तगड़ी है कि अंदर मरोड़ इतनी तेज़ होता है कि पेट पकड़ के लोग बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, मतलब इस तरह से होने लगता है। या फिर क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी ऐसा होने लगता है। और अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो इतनी तगड़ी है, उसके जो फंक्शन होते हैं अगर डिस्टर्ब हो गए तो उसमें भी क्या होता है, एब्डोमेन में मरोड़ आ जाते हैं। ठीक है, मरोड़ आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी लंबे टाइम भूखा रहना भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पेट भरा है, बार बार थोड़े थोड़े टाइम में खा रहे हैं और वो टाइम जो डाइजेशन का होता है वो ड्यूरेशन ख़त्म होने के बजाय आप एक टाइम ख़त्म होता है दूसरा एकदम से उसने बीच में खा लेते हैं। तो ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते रहना भी क्या होता है, स्टमक पर लोड आ जाता है, उसकी वजह से भी मरोड़ आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, स्टमक जो ऑर्गन होता है उसमें जो डाइजेस्टिवेशन के रिलेटेड गैस बनती है वो अगर अपने टाइम से ख़त्म हो जाए और तो ठीक रहता है। और अगर वो क्या होता है बार बार बहुत हाई बनती जा रही है, आप खाना डालते चले जा रहे हैं, पानी पीते चले जा रहे हैं खाने के साथ साथ, तो क्या होगा, ये सब चीज़ें उसके फंक्शन को डिस्टर्ब हो कर देती हैं और मरोड़ आ जाते हैं। कभी कभी कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से भी मरोड़ आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे आपने खाना खाया, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खाने से या तो 40 मिनट पहले या खाने के 1 घंटे बाद गर्मियों के हिसाब से इतना टाइम लेना चाहिए। ठीक है, क्यों, खाना डाइजेस्ट होने के लिए जो अंदर की गर्मी होती है, जो उसकी हीट होती है खाना डाइजेस्ट होने के लिए, वो अगर अपने क्या होता है जठाग्नि जिसको बोलते हैं, अगर उसमें पानी डाल के ठंडा कर दिया तो वो क्या होगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। फिर खाने में क्या होता है, आपको या तो खट्टी डकार आएंगी या फिर जलन हो जाएगी गले में, या फिर क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एक गैस बन रही है, या फिर क्या होता है एसिडिटी बनती है। फिर एसिडिटी को रोकने के लिए लोग दवा खाते हैं, गैस को ख़त्म करने के लिए दवा खाते हैं, क्या क्या वो चीज़ें करते रहते हैं और फिर भी उनको आराम नहीं मिल पाता। तो देखिए एक चीज़ का पहले ध्यान रखिएगा, खाने के साथ पानी नहीं पीजिए, इस आदत को ठीक कर लीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, बच्चों में भी ये आदत डालिए, क्योंकि बचपन से ही लोग आप क्या करते हैं, खाने के साथ पानी देना शुरू कर देते हैं, फिर उन बच्चों की आदत पड़ जाती है, फिर धीरे धीरे वो इतनी आदत में आ जाता है कि वो छूटती नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, खाने के साथ कोई किसी तरह का जूस भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मरोड़ आ क्यों रहे हैं, कभी कभी मरोड़ किसी भी वजह से आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है लीवर अगर सही से काम नहीं कर रहा है, लीवर को सही ब्लड नहीं मिल रहा है तो मरोड़ आ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी की बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो वो ऐंठन क्रैम्प्स किसी भी बॉडी के किसी भी लोकेशन में आ सकती है, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि किस जगह पर आ रहा है। ठीक है, कभी कभी जो लोग कहते हैं क्रैम्प्स आ गए नस पे नस चढ़ना, वो एक अलग चीज़ होती है, वो बॉडी के मसल्स में आ जाती है। आइए क्या हो गया, स्टमक ऑर्गन में आ गई, तो स्टमक ऑर्गन में जब आ जाती है तो उसको तो पता नहीं चलता कि अंदर पेट के अंदर क्या क्या हो रहा है, वो बाद में पता चलता है। जब तक सिर्फ पेट पकड़े बैठा रहता है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जब ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तब पता चलता है कि कुछ अंदर फंक्शन डिस्टर्ब है, तो इस चीज़ से पहले से ही बचा जा सकता है। ठीक है, अगर आ गया है तो क्यों आ रहा है बार बार, तो पहले अलर्ट हो जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत हो, डायग्नोस की ज़रूरत हो। ठीक है, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें हो गई, अगर गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन कर लिया और पता चला कब्ज़ बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से क्या होगा, खाना जो होता है आंतों में ही फंसा हुआ है तो वो साफ़ नहीं हो रहा है, वो गैस आपको धीरे धीरे जो उनके अंदर का बैक्टीरिया है वो ऊपर की तरफ ऑर्गन में बढ़ती चली जाएगी, फिर एक के बाद एक ऑर्गन ऊपर के डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी जो मैं प्रॉब्लम की वजह से जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, स्टमक में कन्वल्जन हो रहा है, जैसे कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, उसी तरह से पेट में भी होता है, वही चीज़ आती है। ठीक है,
दौरे पड़ने में क्या होता है, जिसको एपिलेप्सी फिट्स बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है मुंह से झाग है या वो बेहोश हो जाती है। इसमें क्या होता है पेट के अंदर हो जाता है, तो ये फंक्शन को डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है। तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की। पेपर टेप की किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के विषय में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, तो कंसीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास बियल मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाने हैं जो तड़के छौके में इस्तेमाल करा जाता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। ये पॉइंट को प्रेशराइज करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि अगर मेथी दाना आपने लगा रखा है तो दिन भर में गीला हो जाता है, तो ये उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और डेली मेथी दाने को नया लगाना पड़ता है। बियल मैग्नेट आपके लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बियल मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा, दोनों में से एक ही चीज़ लगेगी। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। कलर नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनको कलर की नॉलेज है उनके वो तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में जो मिडिल जॉइंट है, मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा नीचे लोअर जॉइंट की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे इंडेक्स फिंगर की तरफ, तो ये पॉइंट आ जाता है स्टमक का 34, ST34। क्योंकि अगर आपके स्टमक में बार बार ऐंठन आ रही है, मरोड़ पड़ रहे हैं, तो ये उसको ठीक करने का काम करेगा। क्योंकि हो सकता है उसके अंदर की जो गैस होती हैं वो डिस्टर्ब हो गई है, जो उनके अंदर का डाइजेशन करने के लिए गैस के डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो जाता है। तो ये उसको ठीक करेगा और आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट को लगाने के लिए इस पॉइंट पे जो होगा बियल मैग्नेट सीडेड हो जाएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, ये जो सीडेड हो रहा है तो इसमें येलो विजिबल होता है, येलो विजिबल हो रहा है मैग्नेट, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। ये देखिए, ये कर दिया है येलो विजिबल, यहाँ पे ये येलो विजिबल हो रहा है। अब देखिए, साथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, मैं साथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेथी दाना लगा दिया, ये बियल मैग्नेट लगा के दिखा दिया। जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिए। और मेथी दाना जब लगाते तो एक एक पॉइंट को 5-5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा, बियल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं कराया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए। अगर आपको एसिडिटी होती है तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। एसिडिटी होती क्यों है, उसके पॉइंट अलग अलग होंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको गैस बनती है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके पॉइंट अलग होंगे। कॉन्स्टिपेशन के अलग पॉइंट होंगे। लूज मोशन, डायरिया होता रहता है तो उसके पॉइंट अलग है। डिसेंट्री होती है तो उसका पॉइंट अलग है। तो हर किसी की बॉडी में अलग अलग कंडीशन होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से पॉइंट डायग्नोस करके डिसाइड करे जाते हैं। और कभी कभी हो सकता है कोई और डिजीज़ की जो दवाई खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट इतने तगड़े होते हैं, वो आपके ऑर्गन को अगर डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उसके पॉइंट अलग होते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पीछे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।